खुले मंच से नाराजगी है और जनता की खुली चुनौती। ये बाहरी प्रत्याशी है, 4 बार बहुजन से लड़ा हुआ प्रत्याशी, जो कि इस बात को कमलनाथ जी ने अपना स्टेटमेंट दिया था कि जो दूसरी पार्टी से आके और 2-2, 3-3 बार चुनाव हारे हैं, हम उन्हें टिकट नहीं देंगे। स्क्रीनिंग कमेटी में पार्टी द्वारा डिसीजन लिया गया है, ये डिसीजन बहुत ही गलत तरीके से लिया गया है, क्योंकि पहले सर्वे का बहाना कर रहे थे कि सर्वे के आधार पर टिकट मिलेगी। मेरा मानना तो ये है कि जो 20 साल से बेचारा कांग्रेसी काम कर रहा है, टिकट का प्रत्याशी मैं भी था, लेकिन मैं योग्य नहीं था, तो और जैसे युवा साथी मेरे भाई हैं जो विगत 20 वर्षों से काम कर रहे हैं, उनको टिकट मिलना चाहिए थे। कांग्रेस विचारधारा वाले व्यक्ति को प्रत्याशी बनाना चाहिए था। इसलिए आज हम सामूहिक जितने भी प्रत्याशी हैं यहाँ लोग बैठे हैं, हाईकमान से मांग कर रहे हैं कि गन्नौर विधानसभा में फिर दोबारा डिसीजन लें, नहीं तो यहाँ बहुत बड़ा विस्फोट हो जाएगा। सभी लोग सामूहिक इस्तीफा देने के लिए 1-2 दिन के अंदर बाध्य हो जाएंगे। क्या नाम है? मैं केसरी अहरवाल भाई हैं और हम चाहते हैं कि माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने, हमारी कांग्रेस की सरकार बनी। पर जो कैंडिडेट गन्नौर विधानसभा से 59 से दिया गया है, कोई भी आदमी सहमत नहीं है। आप कांग्रेस के 3 ब्लॉक है, तीनों ब्लॉक के ग्रुप देखिए, किसी एक आदमी ने, किसी पार्टी के सिंगल कार्यकर्ता ने उस आदमी को बधाई नहीं दी। क्योंकि मैं उस आदमी को व्यक्तिगत तौर पर जाता हूँ, वो समाज का के लिए एक बहुत बड़ा कैंसर है। उसने समाज के किसी भी आदमी को, दलित समाज में किसी भी आदमी को कभी आगे बढ़ने नहीं दिया, हमेशा समाज के लोगों का विरोध किया है। जो युवा आगे बढ़ते हैं उन्हें रोकने का काम किया है। किसी को टिकट मिल जाती है, हमारे सीनियर लीडर है फुंदर दादाजी, हमारे बड़े भाई केसरी अहरवाल जी, महिला में ने हमेशा संघर्ष की लल्ला भाई जी हैं, नन्हे मार साहब हैं, हमारे बागरी जी हैं, किसी को गोविंद मार साहब हैं, किसी को भी टिकट मिल जाती। हम लोग साथ में थे और हमने हमेशा मंचों भी से भी कहा है, आप हमारी पुरानी वीडियो उठा के देख लो, मैंने कहा है केवल सिंगल आदमी समाज के लिए घातक है, सामाजिक तौर पे घातक है, क्योंकि इसके मन में केवल ये बीजेपी का, मैं कहूंगा कि बीजेपी से फाइनेंस है, दूसरों से पैसा और गाड़ी लेकर बीजेपी से बहुत बड़ा आरोप है। क्या गन्नौर विधानसभा में कांग्रेस इस बार हार का सामना कर सकती है अगर कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया? जिस व्यक्ति को टिकट मिली है उसका तो हम भरोसा ही नहीं कर सकते। जो चुनाव के पहले इसने विधानसभा को गिरवी रख दिया, किसी से स्कॉर्पियो, किसी से पैसा लेगा, कोई आदमी फ्री में नहीं देता। आपको अगर कोई कुछ चीज देगा तो बदले में आपसे लेगा। पहले ही उसने विधानसभा गिरवी रख दी। क्या पता हम लोग मेहनत करें, जीत जाए, फिर बिक जाए। पहले भी तो हमारे विधायक बिक गए, देखो ना आप, फिर बिक जाए, क्या ठिकाना है? क्या चाहते आप लोग? चाहते माननीय कमलनाथ जी से हाथ जोड़ के विनती है कि अभी आप अपना निर्णय बदलिए, किसी को दीजिए। हम लोग यहाँ शपथ लेते हैं ईश्वर की कि किसी को भी दे देंगे आप, हम लोग साथ में लग जाएंगे तन मन धन से, क्योंकि हम चाहते हैं कि माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने, कांग्रेस की सरकार बने। लेकिन हम अपनी हत्या कराकर, संभव नहीं है। हम इस व्यक्ति के साथ में नहीं है, क्योंकि ये आदमी समाज के लिए हितकारी नहीं। यदि पार्टी अपना निर्णय नहीं बदलती है तो आगे क्या कदम होगा? भाई अगर पार्टी अपना निर्णय नहीं बदलेगी तो हम तो कमलनाथ जी के साथ हैं, पर हम इस व्यक्ति के साथ नहीं है। और मैं अपने समर्थकों से भी कहता हूं, सभी लोगों से भी अपील करता हूं आप लोगों के सामने कि इस व्यक्ति को वोट मत दीजिएगा, ये आप लोगों के लिए घातक है। क्या माना जाए, इतनी भारी संख्या में कार्यकर्ताओं का एकत्र होना नाराजगी या प्रशंसा? ये सबसे बड़ी नाराजगी। क्यों? ये नाराजगी इसलिए है कि जो कमलनाथ जी ने हमसे कहा था, अपना स्टेटमेंट जारी किया था कि जो किसी अन्य पार्टियों से आए हुए लोग 2-2, 4-4 बार के हारे हुए, हम उन्हें टिकट नहीं देंगे। अब वो अपने ही किए में फंस गए कि जो कहा था वही किया, कि जो 4 बार हारे थे उन्हीं को टिकट दे दिया। और फिर बहुजन से आए हुए व्यक्ति हैं, एक बाहर से आए हुए व्यक्ति हैं, जो कि हमारे अभी 4 महीने नहीं हुए, अभी हमारे कार्यकर्ताओं से उनकी अभी पहचान नहीं बनी। और ये सब बातें हैं, इसलिए हमारा कार्यकर्ता स्वीकार नहीं करेगा इन्हें।
और सारे प्रत्याशी स्वीकार नहीं कर रहे। इतने 18 प्रत्याशी हैं, हम 17 प्रत्याशी हैं, हम में कुछ महिलाएं भी हैं। इनमें से किसी भी इस परिवार में क्या किसी भी समझा जाए, जाति- टिकट के दावेदारों की नाराजगी या पार्टी कार्यकर्ताओं की नाराजगी? पार्टी कार्यकर्ताओं की नाराजगी है। हम लोग भी एक पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम लोग कोई प्रत्याशी नहीं है, हम लोग भी एक कार्यकर्ता हैं, अगली पंक्ति के कार्यकर्ता हैं। और हमसे ये है कि जो कार्यकर्ता की यही नाराजगी है कि ये जो बाहरी प्रत्याशी है, जो 4 बार से बहुजन में हारे और ये आए और ये 4 महीना सेवा किया और टिकट पा गए, और जो ये 20 साल से हमारे संघर्ष कर रहे बुजुर्ग वरिष्ठ सज्जन, ये कहाँ जाएंगे? कांग्रेस को खड़ा किया, इतनी मुसीबत से लड़ा, इस लॉकडाउन में समस्या में सबको सेवा की, और इनका तो कहीं नाम नहीं था। आज तो ये लोग जो दूसरी पार्टियों से पैसे लेके आज हमारी पार्टी में काम करने आए, हम तो क्या भरोसा माने कि कल हम इनके सहयोग से जिताएं और ये कहाँ जाएं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिम्मत सिंह बागरी। मेरे पिताजी इस गुनौर विधानसभा से 2 बार विधायक थे, श्री काशी प्रसाद बागरी। हम ये आज इतनी बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी से कार्यकर्ता एवं आप लोग जो टिकट के मुख्य दावेदार थे एकत्र हुए हैं यहाँ, क्या कैसा मुद्दा है और इसमें क्या कहेंगे आप? आज हमारी कांग्रेस पार्टी ने 144 बार उम्मीदवार घोषणा की है। हमारे गुनौर विधानसभा से जीवन लाल सिद्धार्थ, जो 4 बार से बीएसपी का चुनाव लड़ा, 2 बार जिला पंचायत, 1 बार सरपंची, आज तक कोई चुनाव नहीं जीते। आज तक उस आदमी ने कांग्रेस में वोट ही नहीं की, न आज तक किसी कांग्रेस का समर्थन किया उनने, और हमेशा ब्राह्मण या अन्य उच्च जाति के लोगों को उल्टे शब्द बोलते ही रहे, उल्टे सीधे शब्द बोला उन्होंने हमेशा। यहाँ तक कि मेरे संज्ञान में है कि इन्होंने भागवत गीताएं तक जलाने का काम किया। उस आदमी को किसी भी हालत में हम लोग सभी प्रत्याशी स्वीकार नहीं करते। हमारे एक साधारण कार्यकर्ता को भी टिकट दी जाती, हम सब लोग स्वीकार करते, क्योंकि जिस आदमी ने आज तक कांग्रेस में वोट ही नहीं डाला और उसको कांग्रेस की टिकट दी गई है, तो बताइए हमारे सभी कार्यकर्ता, हमारे सभी प्रत्याशी जो लगातार कांग्रेस को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं, तो हम लोग उससे असहमत हैं। और अगर इसमें हमारी कांग्रेस पार्टी और इसमें संशोधन नहीं करती है तो हम तो जी जान लगा के इसका विरोध करेंगे और सभी पदों से इस्तीफा दे देंगे और इसके विरुद्ध में काम करेंगे। अगर पार्टी द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया जाता है तो आपकी आगामी रणनीति क्या होगी? आगामी इस्तीफा होगी, सभी हम लोग कांग्रेस से समूह की इस्तीफा दे देंगे। लगभग गुनौर विधानसभा से कितने पार्टी कार्यकर्ता इस्तीफा दे सकते हैं? अब यहाँ से मेरे समझ में अभी मैं पूर्ण रूप से उतनी जानकारी नहीं दे सकता, लेकिन ये है कि 200-500 लोग तो दे ही देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा फुंदर चौधरी नाम है। मैं कांग्रेस की टिकट से 2 बार चुनाव लड़ चुका हूँ, 1 बार जीता हूँ, 1 बार हारा हूँ, 2 बार जिला पंचायत लड़ा, जिसमें जिला पंचायत जीता और उपाध्यक्ष जिला पंचायत रहा। कांग्रेस का एससी का अध्यक्ष बना था, लेकिन फिर मेंबर बनाया गया था। मैंने 3 साल काम करा और पीसीसी डेलीगेट 25 साल रहा। आप एक बार विधायक भी रहे और जिला पंचायत सदस्य रहते हुए जिला पंचायत उपाध्यक्ष भी रह चुके, फिर भी आपको क्या लगता है पार्टी ने क्यों नहीं आप पर भरोसा जताया? मेरे पर भरोसा इसलिए नहीं जताया, मेरे समझ में जो मेरा आकलन है कि चूंकि यहाँ पे जो इन लोगों ने सर्वे बनाया था कि जिसका नाम सर्वे में आएगा, सर्वे को एक तरफ रख करके और यहाँ पे प्रत्याशी का चयन किया गया है। तो क्या माना जाए, शीर्ष नेतृत्व द्वारा मनमानी की गई है? शीर्ष नेतृत्व द्वारा हम लोगों के आकलन न करते हुए और व्यक्तिगत और मनमाने तरीके से इसको टिकट दी गई है, वो शीर्ष नेतृत्व ही इसको भुगतेगा।